नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज हम भक्ति आंदोलन के एक बड़े ही महत्वपूर्ण संत रामानुजाचार्य जी के ऊपर चर्चा करेंगे और उनके विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। और बहुत ही संक्षेप में आपको मैं रामानुज और उनके विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। परंतु जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, तभी मज़ा आएगा। देखिए, जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा उत्साह भी बढ़ता जाएगा और हम नई नई वीडियो लेके आपके सामने आते रहेंगे। साथियों, भक्ति आंदोलन के कई संतों के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस डाले हैं। जैसे कबीर के ऊपर है, नानक के ऊपर है, चैतन्य महाप्रभु पे है, दादू दयाल पे है, तो आप उनको भी देखिए और उनके ऊपर अपने कमेंट अवश्य दीजिए। तो आइए चर्चा का प्रारंभ करते हैं। मित्रों, 11वीं शताब्दी जो है बड़ी निर्णायक शताब्दी थी और इस समय का जो भारत का इतिहास है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारतीय इतिहास में इस समय जो स्थिति थी, वो चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे धार्मिक स्थिति हो, सांस्कृतिक स्थिति हो, तो एक तरह से सब कुछ डामाडोल सा था। साथियों, 9वीं शताब्दी से ही भारतीय समाज में हलचल प्रारंभ हो गई थी, जब शंकराचार्य जो थे उन्होंने अपने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। इसीलिए हमने कहा कि क्या आगे चल करके अगर देखा जाए तो उन्होंने एक रास्ता बनाया आगे, जो मध्यकाल के जो संत थे उनके लिए। वास्तव में प्राचीन काल में एक समय ऐसा आ गया था कि जब बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख धर्म बन गए थे। बहुत सारे राजाओं ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म को तो बहुत सारे शासकों ने अपने यहाँ उनको पैटर्नाइज किया, यानी उनको अपने यहाँ बौद्ध धर्म को शरण दी, उनके प्रचार प्रसार में भूमिका निभाई, उनको संरक्षण दिया, उनको सुरक्षा दी और बौद्ध धर्म को एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बना दिया। जैन धर्म तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म नहीं बन सका, परंतु भारत के बहुत सारे शासकों ने जैन धर्म को अपनाया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से प्रारंभ होता है और उन शासकों की एक लंबी श्रृंखला है जो उत्तर भारत के भी हैं और दक्षिण भारत के भी हैं। फिलहाल तो असनातनी धर्मों, असनातनी इसलिए कह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे वो वैदिक धर्म में उनका विश्वास नहीं था, तो इसीलिए उनको असनातनी धर्म कहते हैं विद्वान। तो असनातनी धर्मों जिसने सदियों पुराने वेदों और उपनिषदों की विचारधारा के क्षितिज को आच्छादित कर रखा था, के बादल छंट रहे थे। वास्तव में अगर देखा जाए तो जिस परंपरा का संबल लेकर के और जिन परिस्थितियों में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था, वही परिस्थितियां एक बार फिर से बन रही थी। यानी जिस प्रकार से सनातन धर्म की तमाम जो कमियां थी, उन कमियों को उजागर करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म उठ खड़े हुए थे। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो स्वयं उसी माया जाल में फंस चुके थे। अगर देखा जाए तो बड़े बड़े मठ बन गए थे, मठों में अकूत संपत्ति इकट्ठी हो गई थी, भोग विलास की सारी सामग्री इकट्ठी हो गई थी। स्वयं गौतम बुद्ध जो थे उनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, वो तो बस केवल एक
बलकल वस्त्र और एक कमंडल से काम चलाते थे। लेकिन अब जो बौद्ध मठ वगैरह थे ये काफ़ी समृद्ध हो गए थे। और जब समृद्धि आती है तो उसके साथ फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, भोग विलास या आप जो कुछ भी कह लीजिए। तो ये समृद्धि विलासिता को जन्म देती है। उसके अलावा बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र वगैरह घुस गए थे, वज्रयान जैसे संप्रदायों का उदय हो गया था। तो ऐसे समय में भारत के आध्यात्मिक क्षितिज पर शंकराचार्य का उदय हुआ और शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रवर्तन किया। तो उन्होंने शंकराचार्य ने बौद्धों को उनके ही तर्कों से पराजित कर दिया था तथा एक अति सूक्ष्म एवं अनुकूल आकार में अद्वैत विचारधारा को प्रतिपादित किया। शंकराचार्य का जो सिद्धांत था वो यही था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। और उनका यह कहना था कि ये संसार जो है वो एक माया है और ये इल्यूजन के कारण या भ्रम के कारण जो है ये हमें सही दिखाई पड़ता है। तो प्राय एक जादूगर का उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक जादूगर अगर जादू का खेल दिखा रहा हो तो सामान्य मनुष्य जो है वो उसके इंद्रजाल में या मायाजाल में फंस जाता है और उसके जादू को सच समझ लेता है। लेकिन अगर वहाँ दूसरे जादूगर बैठे हुए हों तो दूसरे जादूगर जो है वो उनके ऊपर उस जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो जादूगर की माया को समझते हैं। तो इसी तरह से जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, सत्य को जान लिया है, ईश्वर को जान लिया है, तो वो माया के प्रभाव से अछूते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने ब्रह्म को नहीं समझा है वो माया के प्रभाव से भ्रमित रहते हैं। तो रामानुज ने शंकराचार्य के मायावाद का, हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने उसका एकदम से खंडन किया, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा और अलग तरीके से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। रामानुज शंकराचार्य के मायावाद से सहमत नहीं थे और उन्होंने वेदांत दर्शन के आधार पर भक्ति का प्रतिपादन किया। रामानुज का जो समय था वो 1017 ईस्वी से 1137 ईस्वी था। यद्यपि इसके बारे में विवाद है। मृत्यु के बारे में तो 1137 ईस्वी बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, लेकिन जन्म कोई 1016 भी बताता है, कोई और पहले का बताता है। तो खैर इस विवाद में न पड़ते हुए हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि उनका जन्म 1017 से 1137 ईस्वी के मध्य हुआ होगा और उनका जन्म तिरुपति में हुआ। इनके माता का नाम केशव था, पिता का नाम केशव था और माता का नाम कांतिमती था। और इनके गुरु, जो प्रारंभिक गुरु थे, वो यादव प्रकाश थे। और विशेष बात यह थी कि यादव प्रकाश महान दार्शनिक शंकराचार्य के शिष्य थे। उन्होंने बाद में श्रीरंगपट्टम में प्रसिद्ध विद्वान यमुना मुनि से भी शिक्षा ग्रहण की। तो रामानुज ने संन्यास ले लिया था और एक सन्यासी के रूप में देश के अनेक स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया, खास करके उन स्थानों का जहाँ पे जो आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान थे और जहाँ पे विद्वान लोग रहते थे, जिससे कि वो उनके साथ चर्चा करके कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें। और उन्होंने बादरायण के वेदांत सूत्र और भगवत गीता इत्यादि पे बहुत ही विद्वत्तापूर्ण भाष्य लिखे। तो एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल रही थी काफ़ी तेजी से। उनके बहुत सारे शिष्य भी बन गए थे। तो शंकराचार्य के अद्वैत ने ईश्वरवाद के प्रति एक प्रबल आशंका उत्पन्न कर दी थी। उसका कारण जैसे मैंने पहले बताया कि शंकराचार्य ये कहते थे कि ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब कुछ मिथ्या है। तो इसलिए ईश्वरवाद के प्रति एक प्रबल आशंका उत्पन्न हो गई थी कि इसका ब्रह्म के अलावा किसी अन्य वस्तु में विश्वास नहीं था। शंकराचार्य का कहना था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और संसार मिथ्या है। तो यह सिद्धांत आस्तिकवाद के बुनियादी व्याकरण के विपरीत था। यानी कि आस्तिकवाद मतलब जो ईश्वरवाद हम कह सकते हैं, ब्रह्मवाद कह सकते हैं, तो ईश्वरवाद का के विपरीत था ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग आम जनता के लिए बहुत दुर्बोध था, आसान नहीं था और केवल बौद्धिक वर्ग द्वारा ही कठिनाई से समझा जा सकता था। कठिनाई से इसलिए कह रहा हूँ कि
दर्शन को समझना इतना आसान नहीं होता। शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग का अवलंबन किया था और उन्होंने अद्वैत वेदांत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आम जनता इसे थोड़ा कठिनाई से समझ पाती थी, यहाँ तक कि विद्वान भी कठिनाई से समझ पाते थे। अतः शंकर का दर्शन बहुसंख्यक जनता के मध्य अपनी जड़ें नहीं जमा सका और दुर्भाग्यवश अपने आप नष्ट होने के कगार पर आ रहा था। तो बहुसंख्यक जनता धर्म व अध्यात्म के विषय में दिग्भ्रमित था। ऐसा नहीं था कि शंकराचार्य के को मानने वाले लोगों की कमी थी। शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी और उन्होंने दशनाम संप्रदाय की स्थापना की थी। और तो शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स थे वो चारों दिशाओं में थे और वो उनके मत का वेदांत दर्शन का प्रचार देश के चारों तरफ कर रहे थे। इस संकटापन्न परिस्थिति में रामानुज ने भौतिक में तृष्णा यानी कि जो संसार के माया मोह में फंसा हुआ व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने भक्ति की निर्मल पयस्विनी में या कह लीजिए कि निर्मल धारा में उन्होंने स्नान कराया और उनके मन में आत्मविश्वास भरा, उनके मन को आत्मविश्वास से सराबोर किया। क्योंकि धीरे धीरे लोग जो है वो आध्यात्मिक रूप से और धार्मिक रूप से एक भ्रम की अवस्था में थे। तो रामानुज ने भक्ति के आस्तिकवादी विचारधारा को शंकर के अद्वैत दर्शन के साथ व्यवस्थित करने का प्रयत्न ही नहीं किया, अपितु वेदांत के सिद्धांतों को बहुसंख्य लोगों के करीब लाए। यही उनकी महानता को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। वैष्णव मतावलंबी परंपरागत रूप से 4 धार्मिक संप्रदायों में बटे हुए हैं, जिसे चतुः संप्रदाय कहा जाता है। और ये चारों संप्रदाय 4 महत्वपूर्ण तथा अलग अलग दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रत्येक संप्रदाय की स्थापना ब्राह्मण आचार्यों द्वारा की गई थी तथा इनका अपना अलग अलग धार्मिक भाष्य था और प्रत्येक संप्रदाय विष्णु के किसी अलग रूप की आराधना करता था। अब यहाँ चारों संप्रदायों का वर्णन करना संभव नहीं है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर कभी किसी और वीडियो में इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वैष्णवों के जो 4 महत्वपूर्ण संप्रदाय थे, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राचीन संप्रदाय श्री संप्रदाय था, जो कि श्री वैष्णव के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय की स्थापना दक्षिण भारत के संत रामानुज ने की थी। और अब इस तिथि के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये तिथि सही है कि नहीं सही है। हालांकि कुछ पुस्तकों में 1027 ईस्वी दिया हुआ है, लेकिन अगर हम 1017 ईस्वी उनका जन्मदिन और वो जन्म का वर्ष माने तो 10 वर्ष की आयु में स्थापना करना संभव नहीं लग सकता। तो हो सकता है कि तिथि में थोड़ी कमी हो, या हो सकता है शंकराचार्य 1017 के पहले पैदा हुए हों, 1010 भी कहा जाता है। तो इसलिए तिथि के विवाद में न पड़ते हुए हम केवल इतना ही माने कि उन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसका प्रादुर्भाव 11वीं शताब्दी में हुआ था। तो रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विशिष्टाद्वैत नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी वो भी अद्वैतवादी थे, लेकिन जो उनका अद्वैत था वो विशिष्ट प्रकार का था। यानी उन्होंने विशिष्ट अद्वैत का प्रचार किया। उन्होंने ईश्वर के एकत्व को उसकी विशिष्टताओं के साथ स्वीकार किया, यानी एट्रीब्यूट्स जो हैं उसके गुणों के साथ स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि जीवात्मा एवं जगत वस्तुतः परमात्मा का गुण विशेष है, जो उसे एक विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं। तो रामानुज ने ईश्वर के एकत्व को उसकी विशेषताओं के साथ स्वीकार किया। अब जैसे आप देखिए, मान लीजिए सोना है, तो सोना और सोने का गहना दोनों ही सोना होगा। जिसे शंकराचार्य कहते थे ब्रह्म और जीवात्मा, तो आगे चल के तुलसीदास वगैरह ने उसी को माना, वेदांत दर्शन को अपनाया शंकराचार्य के, जब वो कहते थे ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि
शंकराचार्य रामानुज को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे सोना और सोने से बना गहना दोनों ही सोना ही होगा, तो इसलिए गहने को भी सोना कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो उसी का एक एट्रीब्यूट है, उसी सोने का ही एक एट्रीब्यूट माना जाए, उसी का की एक विशिष्टता मानी जा सकती है कि उसको जो भी आकार रूप दे दिया जाए वो उस तरह का हो जाता है। तो रामानुज ने भक्ति के ईश्वरवादी तथा भाव प्रवण प्रवृत्तियों को व्यवस्थित किया एवं वैष्णववाद के दर्शन को निर्धारित किया। उन्होंने विष्णु व लक्ष्मी की पूजा पर बल दिया, जिसे लक्ष्मी नारायण की पूजा कहते हैं, तथा प्राचीन अलवार संतों के रहस्यवादी वैष्णव भजनों को अपनी पूजा पद्धति में समाविष्ट किया। जैसे आप दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संत कहे जाते थे। अलवार जो थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे, नैनार जो थे वो शैव धर्म से संबंधित थे। तो सारतः रामानुज ने वैष्णव भक्ति के विविध तत्वों के संलयन को प्रोत्साहित किया, ठीक उसी तरह जैसे शंकराचार्य ने शैव भक्तों को एकीकृत किया था। अब आइए हम थोड़ी सी शंकराचार्य रामानुज के दर्शन पे बात कर लें। तो रामानुज के अनुसार ईश्वर की अवधारणा क्या थी? तो रामानुज के अनुसार ईश्वर ही चरम सत्य है, ईश्वर ही परमात्मा है, परम आत्मा यानी सबसे बड़ी आत्मा। ईश्वर सर्वव्यापी है यानी ऑमनी प्रेजेंट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कण कण में भगवान है हम कहते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है यानी कि गॉड इज ऑल पावरफुल, वो सर्वज्ञ है, तो यानी कि जिसे आप कहते हैं सर्वज्ञानी है, सब कुछ हर बात का ज्ञाता है, वो सबसे अधिक दयावान है। तो रामानुज के ईश्वर में अनेकत्व के तत्व विद्यमान है, यानी कि आप देख सकते हैं कि वो चरम सत्य भी है, परमात्मा भी है, शक्तिमान भी है, सर्वज्ञ है। तो यहाँ अनेकत्व आपको दिखाई देता है। तो ये तत्व आत्मा एवं जड़ पदार्थ हैं जो ईश्वर का अंग है। उनके संपर्क से ईश्वर की प्रतिष्ठा में कोई अंतर नहीं पड़ता, जैसा कि शंकर के सगुण ब्रह्म के प्रतिष्ठा में पड़ता है, क्योंकि रामानुज इन गुणों को वास्तविक समझते हैं। ईश्वर ज्ञान, शक्ति, प्रेम आदि गुणों से युक्त है एवं इस प्रकार रामानुज के दर्शन में हम पाते हैं कि उन्होंने ब्रह्म की धारणा को एक व्यक्तिगत स्पर्श प्रदान किया है। जीव, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, जीव क्या है? जीव तथा आत्मा की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। यद्यपि इसका पृथक व्यक्तिगत अस्तित्व भी, तथापि यह ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं है। यानी जैसे तुलसीदास कहते हैं, अभी हमने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, या आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश होता है। तो यह ब्रह्म का एक प्रकार है। जीव तीन तरह के होते हैं रामानुज के अनुसार। एक तो नित्य जीव है जो किसी बंधन में नहीं रहते हैं, यानी उनको माया मोह सांसारिक बंधन, किसी प्रकार का प्रलोभन लालच कुछ भी उनको किसी बंधन में नहीं बांध सकता है। दूसरे हैं शुद्ध जीव जो जीवन की अग्नि परीक्षा से तप कर मुक्ति प्राप्त करते हैं, यानी अपने जीवन में हर प्रकार की शुचिता का पालन करते हैं, सत्य बोलना, सही मार्ग पे चलना, झूठ से बचना, चोरी चकारी न करना, लालच न करना इत्यादि। कहने का मतलब सभी प्रकार के मनोविकारों से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। बद्ध जीव वो हैं जो जीवन एवं मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। जैसे आप आम इंसान जो है, आम इंसान जीवन मृत्यु के चक्र में ही फंसा रहा है। जैसे हम कहते हैं कि बार बार उसे इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेना पड़ता है, आवागमन के चक्र में वो फंसा रहता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, यानी उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। तो तीन तरह के जीव हैं। वैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है कि विषयी साधक सिद्ध सयाने, तीन भांति जग जीव बखाने। एक तो विषयी होते हैं जिन्हें आप बद्ध जीव कह लीजिए, दूसरे साधक होते हैं जो शुद्ध जीव की कोटि में आप कह लीजिए, और सिद्ध यानी जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो नित्य जीव की कोटि में आ जाएंगे। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आगे चल करके तुलसी, कबीर इत्यादि भी जो है अपने पूर्ववर्ती संतों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं।
रामानुज एवं शंकराचार्य के जीव में अंतर यह है कि शंकर का जीव ब्रह्म है जो कि माया के कारण उपाधियों द्वारा सीमित कर दिया गया है, किंतु रामानुज का जीव ब्रह्म का एक अंश होते हुए भी उसे अलग व्यक्तिगत अस्तित्व प्राप्त है। मोक्ष क्या है रामानुज के अनुसार? मोक्ष की अवधारणा, जहाँ तक मोक्ष अथवा मुक्ति का संबंध है, मोक्ष का मतलब क्या हो गया? मुक्ति, मुक्त हो जाना, संसार में आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाना, इसे अंग्रेजी में सल्वेशन कहते हैं। तो जहाँ तक मोक्ष अथवा मुक्ति का संबंध है, यह आत्मा का लुप्त हो जाना अथवा पूर्ण रूप से ब्रह्म में मिल जाना नहीं है। यह सीमित ऐहिक जीवन से मुक्त होकर स्वर्ग में जाना है, जहाँ यह अबाधित व्यक्तिगत परमानंद में रहेगी। यानी कि जो विषय भोग में फंसा हुआ जो सांसारिक जीवन है उससे मुक्त होकर के स्वर्ग में जाना है, और जब वहां जाएगी तभी उसे परम आनंद की प्राप्ति होगी। देखिए, आनंद भी जो है वो दो तरह के होते हैं। एक आनंद तो क्या होता है, जो स्थूल आनंद होता है, और एक आनंद होता है सूक्ष्म आनंद। तो स्थूल आनंद क्या है कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ों से आनंदित हो जाते हैं। मान लीजिए हमने कोई अच्छा भोजन कर लिया, या कोई हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई हमने, और कोई सुख देने वाली, जैसे आज आधुनिक जीवन में देखें तो हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं हमें आनंद देने वाले। लेकिन सूक्ष्म आनंद वो होता है जो अस्थाई होता है, जो स्थूल आनंद होता है वो अस्थाई होता है। तो परम आनंद की प्राप्ति ही आदमी का लक्ष्य होना चाहिए। तो रामानुज ने मोक्ष प्राप्त करने के दो रास्ते बताए हैं, और वो है प्रपत्ति मार्ग। पहला है जो साधारण मनुष्यों के लिए है, यानी हमारे आप जैसे लोगों के लिए है, जो मुमुक्षु है। मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष पाना चाहते हैं। इसके लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, जिसे कहते हैं कंप्लीट डिवोशन एंड डेडिकेशन टू गॉड। ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण तथा अपनी सीमाओं को कंप्लीट सरेंडर, ईश्वर के सामने हमें पूर्ण आत्मसमर्पण करना होगा तथा अपनी सीमाओं को एवं ईश्वर की महामनस्कता को जानना आवश्यक है। ये प्रपत्ति मार्ग है। दूसरा है भक्ति मार्ग। तो यह अधिक विकसित बौद्धिक स्तर के लोगों के लिए है। इसकी तीन अवस्थाएं हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये तीनों ही मुक्ति का मार्ग है। हम कर्म के द्वारा, जैसे भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का जो दूसरा अध्याय है वो कर्मयोग है। कैसे हम कर्म करें, और कर्म फल में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, निष्काम कर्म हम करें। दूसरा ज्ञान योग। तो ज्ञान मार्ग जो है बहुत कठिन था। जैसे पहले उपनिषदों में हम देखते हैं कि ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन हुआ था, आगे चल के शंकराचार्य ने भी इसे आगे बढ़ाया। तो ज्ञान मार्ग सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, बहुत ही कठिन है। तीसरा जो है भक्ति योग है, और भक्ति योग सबके लिए सुलभ है, हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो मुक्ति प्राप्त करने के ये उपाय जिनकी रामानुज ने स्पष्ट व्याख्या की है, उनको सामाजिक एवं नैतिक सुधारक की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हैं। तो इस पे लंबी चर्चा हो सकती है इन मार्गों के ऊपर। रामानुज ने भारतीय संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। श्री वैष्णववाद, जिसका उन्होंने प्रचार व प्रसार किया, ने सदियों पुराने वैष्णव धर्म को एक परिष्कृत आकार व आकर्षक रूप प्रदान किया। समकालीन सामाजिक बौद्धिक जीवन को उनके विचारों ने आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित किया। उन्होंने विघटन के दिनों में मुस्लिम आक्रमण के समय हिंदुओं को प्रोत्साहित किया और उनकी हिम्मत बढ़ाई। भारत के धार्मिक जीवन पर रामानुज के संप्रदाय, श्री संप्रदाय का बहुआयामी प्रभाव है। रामानुज इस संप्रदाय में दीक्षित थे। इस प्रकार रामानुज के शिष्य और साथ ही साथ आगे आने वाले जो भक्ति आंदोलन के अन्य संत, कबीर, तुलसी, रैदास आदि थे, तो परोक्ष रूप से वो भी रामानुज के संप्रदाय के ऋणी हैं। उन्होंने उनसे बहुत कुछ प्रेरणा ग्रहण की है, उनसे बहुत कुछ सीखा है, लिया है। सारतः
रामानुज ने वैष्णव भक्ति के विविध तत्वों के संलयन को प्रोत्साहित किया, ठीक उसी तरह जैसे शंकराचार्य ने शैव भक्तों को एकीकृत किया था, दशनामी संप्रदाय की स्थापना करके, 4 मठों की स्थापना करके देश के 4 कोनों में। राजाओं का अभ्युदय होता है, यानी कि बड़े बड़े लोग संसार में पैदा होते हैं, हम देखते हैं, और समय के साथ उनका अवसान हो जाता है। एक प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा। परंतु जिस वैष्णववाद की ज्योति को रामानुज ने बहुसंख्य भारतीयों के हृदयों में प्रज्वलित किया, वह युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा, आज भी कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने कमेंट दें। जो भी कमेंट आपको देने हो, अच्छा बुरा सब सहज स्वीकार्य है, क्योंकि अगर आपके कमेंट नहीं आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही कोई नई वीडियो लेकर के। शुभ रात्रि।